Hello friends, welcome back. My name is Akash Jaiswal and welcome to the channel The Success Wing. लास्ट का वीडियो हमने जो पोस्ट किया था, लास्ट का वीडियो जो हमने अपडेट किया था आप लोगों को, वो था आप लोगों का जेई नीट एग्जाम्स को लेके कि जेई नीट एग्जाम्स को क्या किया जाएगा और एग्जाम्स में क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या पोल के थ्रू क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस था जो हम लोग बताए थे आप लोगों को। आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई नीट के ही ऊपर, पर इसमें थोड़े से कुछ और बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि अभी कुछ देर पहले ही अपडेट हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फाइनली ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो वीडियो है आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे बातें ऐसे जानने के मिलेंगे जो बातें आप लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फाइनली एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ कि with each passing day the debate over conducting national eligibility cum entrance test examination and joint entrance examination 2020 gather heat। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज को क्या हो रहा है, जो हमारा कंट्रोवर्सीज है वो एकदम अब एक लेवल में आ गया है, एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कंडीशन में आ गया है। पेरेंट्स एंड एस्पिरेंट्स आर स्पीकिंग आउट बोथ इन फेवर एंड अगेंस्ट, जो कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया कि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे ठीक है एस्पिरेंट मतलब टीचर्स लाइक स्टूडेंट्स सभी लोग जो लोग हैं उन लोगों का एक बात कहना है कि दो तरह के बातें यहाँ पे हो रहे हैं, एक तो पोस्टपोन करने के लिए लेके और एक होने का लेके, दो ही चीजों के ऊपर मेनली डिस्कस किया जा रहा है। अगेंस्ट द पोस्टपोनमेंट ऑफ द नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स एट अमाइड द कोविड वायरस, ठीक है मीन्स कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब बहुत सारे ऐसे ये हो रहे हैं कि जो लोग पोस्टपोन को लेके बहुत ज्यादा ही फ्लो में है, पोस्टपोन करने के ऊपर और ना पोस्टपोन करने के ऊपर ही मेनली डिस्कशन चल रहा है। और इसी को लेके हमारे पास जो भी हीट पकड़ा है, जो भी गर्मा गर्मी चल रहा है, वो इसी सब बातों को लेके चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। स्ट्रेसिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, अ कोविड-19 सर्वाइवर इज रिक्वेस्टेड फॉर द पोस्टपोन ऑफ दीज एग्जाम्स। जो कोविड-19 के सर्वाइवर है, जो लोग कोविड-19 से सर्वाइव कर चुके हैं, उन लोगों का भी ओपिनियन यही है कि जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन कर देना चाहिए, जो कि मेरा भी यही पर्सनल ओपिनियन है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह के कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, उस केसेस के अकॉर्डिंगली एग्जाम्स को पोस्टपोन करना ही सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर है उन लोगों का भी यही सोच होना चाहिए, यही थिंकिंग होना चाहिए कि सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हम लोग को देना है स्टूडेंट्स के हेल्थ को लेके, हेल्थ को प्रायोरिटी देना है कि सबसे ज्यादा क्या चीज के ऊपर डिस्कस करना है। फाइनली और क्या बात हुआ इसमें देखिए, द जेईई मेन 2020 इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्ट बिटवीन September 1 and 6 एंड नीट 2020 September 13। ये बात पहले से ही पता है सभी को कि जो डेट दिए जा चुके हैं एनटीए की तरफ से कि 1 से लेकर 6 के बीच में हमारे पास जेईई मेंस का एग्जाम्स होने का चांस होगा और 13 से हमारे पास नीट के एग्जाम्स लिए जाने के बाद चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात चल रहा है नियर अबाउट 25 लाख स्टूडेंट्स इस बातों को, इस चीज का वेट कर रहे हैं कि एग्जाम्स कब होगा और एग्जाम्स किस डेट पे लिए जाएंगे। और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है, बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा बोलना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे पास जो भी क्या है नॉर्मली जो लोग बिलोंग करते हैं, हमारे पास जो कोविड एरिया से बिलोंग करते हैं, कंटेनमेंट जोन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए एग्जाम्स में अटेंड कर पाना पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एग्जाम्स में अटेंड कर पाना। इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे कि एक सर्वाइवल जो कोविड-19 से सर्वाइव किया हुआ है उसका ओपिनियन क्या है, उसका रिव्यू क्या है। ठीक है, आई सर्वाइव कोविड-19, अगर मैं कोविड-19 से सर्वाइव करता तो मैं क्या बोलता, मेरा क्या ओपिनियन होता, उसके बारे में हम बताते हैं। I am one of the NEET aspirant writing to you who had COVID-19 and recovered, ठीक है recovered, जो हम रिकवर कर चुके हैं। ठीक, I am in full support of either postponing or cancellation, ठीक है cancelling these exams because after having survived this virus। देखिए एक नॉर्मली एक पर्सन जो सर्वाइव कर चुका है कोविड-19 से, उसका यही कहना है कि जो एग्जाम्स है आइदर उसे पोस्टपोन कर देना चाहिए या उसे कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है कि वो सर्वाइव कर चुका है और वो जानता है कि इससे सर्वाइव करने में कितना मुश्किलात होते हैं और कितने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है, आई वॉन्ट द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट टू बी सेफ। नॉर्मली ये मेरा शुरुआत से ये भी मेरा भी बात यही रहा है कि हम लोग यही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सेफ रहें, सेफली
डील करे, ना कि कोई रिस्क लेके काम करे। अब उसमें बात आगे में क्या बोला गया देखिए, आई वॉन्ट टू लेट देम नो दैट दिस इज रियल, इट्स कैरी एंड इट्स डेडली। जो कि जानते हैं, शुरुआत से ही पता चल रहा है सबको कि ये जो वायरस है बहुत ही रियल और बहुत ही डेडली है ये, ठीक। उसके बाद आई वुड नेवर वॉन्ट टू सिट इन द एग्जाम्स that would decide my future, having known how this diseases almost took my life. I do understand the consequence of not conducting these exams, but nothing matter more than life, as when you could be putting more than one life at risk. ठीक है, सिंपल सा चीज है, नॉर्मली यही बात बताया जा रहा है कि अपने लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी कोई भी चीज नहीं है, हम लोग के लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वही वो बोल रहा है कि यहाँ पे एग्जाम्स को लेने के लिए क्या क्या करने चाहिए, एग्जाम्स को लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए। तो उसका यही ओपिनियन है कि एग्जाम्स को नहीं कंडक्ट करना चाहिए। क्यों नहीं कंडक्ट करना चाहिए? क्योंकि लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी हमारे पास अपना करियर नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम सेफ रहते हैं तो हम अपने लाइफ को, अपने करियर को फिर से मेंटेन कर सकते हैं। आगे इसमें बोला गया है, द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु आर in favor of conducting the examination and are either acting selfish or do not understand the gravity of the situation। सही बात है, एकदम प्रॉपर वर्ड आया यहाँ पे कि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि नहीं एग्जाम्स लेने चाहिए, बट दे आर कैपेबल टू डू एग्जाम्स, दे आर कैपेबल टू गिव एग्जाम्स। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग कैपेबल नहीं है एग्जाम्स देने में, जो लोग कंटेनमेंट जोन से बिलोंग करते हैं या जिन लोग का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और इन केस मान लीजिए उनके घर में कुछ होता है, दे रिकवर्ड हो सकते हैं। पर जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उन लोग को रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका जो कंडीशन है, इससे रिकवर करने का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा टफ है। ठीक, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है, इसमें और भी बहुत सारे बातों के ऊपर डिस्कस किया गया। मींस मेनली यही सब बताया गया है कि एग्जाम्स को लेकर क्या होना चाहिए। करंटली द वर्ल्ड इज फेसिंग अ पेंडेमिक, इट्स अ global emergency and natural disaster, and conducting these exams is the last thing that should be happen right now, especially when India is the third most affected country in the world। If the government can't control the cases, they should not be taking step to increase them either। It's my humble request to you, please convey my message to people। और ये बोल रहा है कि मेरे जो मैसेज है उसे ना अलग अलग पीपल्स के पास पहुंचाइए, उसे फॉरवर्ड करिए, जितना हो सकता है उसे शेयर करिए। क्योंकि वो इंसान सही बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का आबादी, हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। मीन्स 130 करोड़ पॉपुलेशन में हमारे पास कितने प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ेंगे ये सभी जानते हैं। मोर देन 130 करोड़ पॉपुलेशन है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कितने फेस करने पड़ेंगे, और वर्ल्ड में हम लोग 3rd प्लेस पे आ गए हैं कोविड-19 के केसेस में। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ पेरेंट्स का, कुछ मतलब रिलेटिव्स का क्या क्या कहना है। जैसे यहाँ पे जारा बोल के एक पेरेंट्स है, उनका क्या कहना है, ठीक है, कंडक्टिंग नीट्स, ठीक है, नीट टू माई ब्रदर कैन कम होम। ठीक, इनका कहना है कि नीट के एग्जाम्स को लिया जाना चाहिए, कंडक्ट करने चाहिए। अब देखिए कंडक्टिंग नीट्स, कंडक्ट तो करना चाहिए, ठीक है। अब अपने ब्रदर को घर लाने के लिए नीट एग्जाम को कंडक्ट करना, उन्होंने क्या बोला उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू पोस्टपोन नीट 2020। 4 of my cousins and my own brother have been ठीक है waiting for the exams for a long time। Students are depressed and ठीक है as they have been reading the same thing over and over। My brother has not ठीक है hasn't even come home in the past 2.5 years। Please let this एग्जाम्स हैपन। ठीक है, सही बात है, इनका भी प्रॉब्लम सही है कि इनका जो भाई है वो एग्जाम्स के कारण 2 साल से 2.5 ईयर से घर नहीं लौट के आ पाया। पर फिर भी अगर देखिए नॉर्मली यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग ये चीज को इस चीज को थोड़ा सा अगर साइड में रख के सोचे तो क्या इनका भाई जो एग्जाम्स देने जाएगा या इनके 4 कजिन्स जो हैं वो एग्जाम्स देने जाएंगे तो क्या वो लोग सेफ हैं, सेफली एग्जाम दे पाएंगे? इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करना है। ठीक, इन्होंने और भी कुछ बोला है, उसको हम आप लोगों को स्लाइड में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे है प्रतिभा मालवा, उन्होंने भी बोला है कि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन करियर। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट, ये मेरा भी यही मानना है कि इंपॉर्टेंट अभी क्या है, अभी के टाइम में लाइफ को सेफ रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर से। क्योंकि करियर हम टाइम है मेरे पास, हम अभी मेरा एज नहीं निकल जा रहा, हम लोग करियर को फिर से बना सकते हैं। पर अगर लाइफ रहेगा तब,
अगर लाइफ ही नहीं रहेगा तो करियर बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मीन्स लाइफ में सेफ्टी जरूरी है अभी सबसे पहले करियर से। तो इन्होंने भी वही चीज बोला है कि इट इज अ ह्यूज रिस्क फॉर मेनी स्टूडेंट्स बट मे ऑफ अस विल फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिगार्डिंग देयर करियर बट फॉर नाउ लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन करियर। ठीक है, और भी इन्होंने बोला, वो भी हम आपको स्लाइड में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तीसरे पर्सन ने अंजलि शर्मा ने भी, ठीक है, अंजलि शर्मा ने भी यही चीज बोला है, पोस्टपोनमेंट डिटर्मिनेंटल टू द वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो पोस्टपोनमेंट है, पोस्टपोनमेंट डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंटल है टू वेल, ठीक है, टू द वेल प्रिपेयर्ड, इसको भी प्रिपेयर करने को बोला गया। बोथ द जेई एंड नीट एग्जामिनेशन हैव टू कंडक्ट टू असेस द एकेडमिक एक्सेलेंस of the students. Most of the, ठीक है, most of the well prepared student have been under, ठीक है, tremendous pressure and continuous postponement may create mental agony also. सही बात है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में इसी बात के ऊपर डिस्कस किया था कि ये जो पोस्टपोनमेंट, लगातार जो पोस्टपोनमेंट हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंगली इस पे एक फाइनल डेट दे देना चाहिए, एक फाइनल डिसीजन दे देना चाहिए। क्योंकि ये जो पोस्टपोनमेंट है, बार बार पोस्टपोन होना, लगातार पोस्टपोनमेंट की वजह से जो बच्चे प्रिपेयर्ड है पूरे, उनका मेंटली वो लोग बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली वो लोग बहुत ज्यादा निराश हो जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब वो लोग होपलेस होते हुए चले जा रहे हैं। तो इससे मेरा यही कहना है कि एक डिसीजन अगर आ जाता है इस पे तो ज्यादा बेटर होता, ज्यादा ही होता। तो मेरा यही है, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि एक फाइनली कोई ना कोई डिसीजन को यहाँ पे दे दिए जाए। और भी बहुत जन है जिनका कहना है कि जैसे हैरी बोपुल, ठीक है, बोपुडी ने भी बोला है, वी डोंट वांट टू टेक कोविड-19 एट होम। एकदम सिंपल सा बात है, ये भी चाहते हैं, ये भी यही बताना चाहते हैं कि हम लोग कोविड-19 के केसेस को अपने घर लाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मली सभी पर्सन बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कौन से पर्सन को क्या है, किसको ये है, ये भी चीज है। और भी इसी में बहुत जन बताया गया है, जैसे कि अंचल पाटिल ने भी बोला है, गवर्नमेंट हैज ओपेंड इवन मॉल, सिनेमा एंड शॉप्स। ठीक, गवर्नमेंट जो है हमारे पास, वो जो मॉल, सिनेमा और ये नॉर्मली शॉप्स जो खोल दिए गए हैं, उसके वजह से भी बहुत सारे क्राउड हो रहे हैं, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे भीड़ जमा हो रहे हैं, जिसके वजह से भी केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो हमारे पास कमिंग वीक, लास्ट वीक जो गया है, उसमें लास्ट वीक में केसेस 60,000, मोर देन 60,000 इंक्रीज हो रहे हैं ईच एंड एवरी डेज। तो ये सभी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए हैं। इन्होंने भी बोला है कि it's sad that few students and their parents are against demanding the cancellation of exams। ठीक है, नॉर्मली इनका यही कहना है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन लोग का डिमांड है कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स। जबकि कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स अगर करना ही है तो फिर मॉल, सिनेमा हॉल्स, आई थिंक मेरे हिसाब से सिनेमा हॉल्स तो ओपन नहीं है, पर फिर भी इन्होंने बोला है तो उसी के बारे में बता देते हैं। इनका कहना है कि मॉल, सिनेमा हॉल्स एंड शॉप्स जब ओपन कर दिए गए हैं तो ये एग्जाम्स को भी कंडक्ट करा लेना चाहिए। पर मेरा ये ओपिनियन नहीं है कि मॉल, सिनेमा हॉल और शॉप्स ओपन किए गए हैं तो एग्जाम्स भी कंडक्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, अगर सिनेमा हॉल्स तो यहाँ पे हम एक बार के लिए साइड हटा देते हैं क्योंकि सिनेमा हॉल्स ओपन नहीं है अभी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी सिनेमा हॉल्स को खोलने का कोई परमिशन नहीं दिया गया है। मॉल्स एंड शॉप्स का परमिशन है, मॉल्स एंड शॉप्स। पर एक सिंपल सा बात बताइए आप लोग, मॉल्स एंड शॉप्स को अगर नहीं खोले जाएंगे तो हम लोग जो नेसेसरी चीज है, जो हमारे लिए इसेंशियल पार्ट्स है, इसेंशियल सामान है, उन सभी को हम लोग कैसे लेके आएंगे? मीन्स वो पर्टिकुलरली हमें शॉप से ही मिलेगा, तो उसके लिए तो हमें उन दोनों को खोलना जरूरी था ही। मॉल्स में मानते हैं कि मॉल्स को खोलना भी उतना ज्यादा जरूरी नहीं था, पर मॉल्स में भी मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली वही खोलना चाहिए जिसका जरूरत था। और आई थिंक मेरे हिसाब से वही खुला हुआ है जिसका जरूरत है, ना कि सब चीज पहले से खोल दिए गए हैं। सब चीज नहीं ओपन हुए हैं मॉल्स में भी। और भी हैं इसी में, जैसे अमरदीप सिंह ठीक है, दंजल ने भी बोला है कि आई लिव इन बिहार एंड द फ्लड कंडीशन इज, ठीक है, वर्सिंग डेली। देखिए नॉर्मली सही बात है ये। अब देखिए ये जगह पे, इन सभी प्लेस में स्टूडेंट्स को एग्जाम्स देने में कितने ज्यादा मुश्किलाहट को फेस करने पड़ेंगे आप लोग सोच सकते हैं। नॉर्मली बिहार में, अब देखिए अगर नॉर्मली बिहार में बात किया जाए तो बिहार में अभी कंडीशन बहुत ही खराब है। यूपी, बिहार, ये सभी जो जगह है वहां पे बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है। कोविड के केसेस के, मतलब इस केसेस को चलते हुए प्लस वहां पे फ्लड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मीन्स फ्लड इतना ज्यादा अभी है वहां पे कि क्या कर सकते हैं। देखिए केसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है और फ्लड का प्रॉब्लम अलग है। तो इस रीजन की वजह से उन लोग को एग्जाम्स देने जाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ सकता है। तो उन लोगों का भी यही कहना है कि कैसे करके होगा। उत्तर प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, ये सब जगह पे क्या है, अभी फ्लड का सिचुएशन
आया हुआ है। तो फ्लड के सिचुएशन की वजह से वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहां से स्टूडेंट्स को निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे अकॉर्डिंगली एक डिसीजन आना चाहिए इसके ऊपर कि उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन को दिए जाए, ना कि ऐसे ही जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं पोस्टपोन कर दीजिए, या फिर जो लोग बोल रहे हैं एग्जाम्स को कंडक्ट कराइए, उन लोगों को बात को ध्यान में। क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को, मेरा ओपिनियन यही है कि गवर्नमेंट को हर एक जगह पे ध्यान से देख के ही एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का बात बोलना चाहिए। आगे भी इसी में और बोला गया है, ठीक है। अनुप्रिया कुमारी का भी कहना है कि इफ समवन वांट्स टू गिव द एग्जाम्स लेट हिम गिव। सही बात है, अगर बहुत जन लोग चाहते हैं कि एग्जाम्स को हमको देने चाहिए देन उन लोगों का एग्जाम्स कंडक्ट करा लीजिए। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं, उन लोग को फियर नहीं है इस चीज से कि ये जो ग्रेविटी, ये जो जितना डेंजरस, जितना डेडली सिचुएशन है कोविड का, उन लोग को अभी ये सभी चीज के बारे में पता नहीं है। जिस पर्सन को हुआ है, जिस पर्सन को ये चीज है, उससे जाके आप लोग पूछिए, उससे जाके आप लोग रिव्यू लीजिए कि इसका सिचुएशन, इसका कितना ज्यादा डिसएडवांटेज है, कितना ज्यादा नुकसान है इससे, और कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है कोविड की वजह से। ठीक है, तो ये है इनका। तो इनके बात से हम एग्री करते हैं कि इनका कहना है कि इफ समवन वांट्स टू गिव द एग्जाम्स लेट हिम गिव। उसके बाद तनुज कुमार का यही कहना है कि द मिनिस्टर देमसेल्व्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड। सही बात है। देखिए, अब यहाँ पे एक टॉपिक ऐसा भी आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब हमारे मिनिस्टर ही सेफ नहीं है तो पब्लिक कहां से सेफ होगा, जो कि वो लोग बहुत ही ज्यादा हाईली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेंटेन्ड वे में रहते हैं। ठीक, हमारे प्रेसिडेंट ही सेफ नहीं है, तब हम लोग दूसरे को क्या बोल सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट, हमारे, ठीक है, स्टेट के, हमारे कंट्री के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, ठीक है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, ये सभी चीज नहीं है। अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो भी सेफ नहीं है, उनको भी कोविड के केसेस आ चुके हैं। अमिताभ बच्चन द लेजेंड, आप लोग जानते हैं, जब उनको कोविड हो सकता है, वो सेफ नहीं है। तो ये तो हम लोग को फिर भी आम आदमी है, हम लोग नॉर्मल पर्सन है, हम लोग नॉर्मली मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग कैसे सेफ हैं? सोचिए आप लोग यहाँ पे एक बार सोच के देखिए इस बात को। आप लोग देखिए, बहुत सारे बच्चे को न्यूज मिल पाता है, बहुत सारे बच्चे को न्यूज नहीं मिल पाता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो लोग डिपेंड हो जाते हैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर। तो यही सब बात है इसमें। और भी एक दो जन ने बोला है इसमें, चंचल रॉय ने भी बोला है कि, चंचल रॉय का भी कहना है कि वाई स्टूडेंट, ठीक है, वाई आर स्टूडेंट हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग बीइंग, ठीक है, टॉटर्ड विथ वे, ठीक है, विद दिस वे। बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं कि जो मतलब इसको ये करे, प्लीज लेट द एग्जाम्स, ठीक है, लेट द एग्जाम्स गेट कंडक्टेड, वी आर, ठीक है, वी आर स्टूडेंट हु हैव prepared for the long time being tortured this way. Moreover, the rubbish idea of people of taking class 12 marks into consideration should be rejected. These people who have suggested this idea doesn't even know how different the entrance exams are फॉर नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स। सही बात है, कोई भी इंसान को ये नहीं कंपेयर करना चाहिए कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, दोनों सिमिलर है। ठीक है, दोनों जैसे बोर्ड एग्जाम में दे दिए गए वैसे एंट्रेंस एग्जाम में पॉसिबिलिटीज नहीं है दे पाना, वैसे नहीं हो पाएगा। तो यही सब बात था, यही सब न्यूज था जो आप लोग को देना जरूरी था, जो आप लोग को जानना जरूरी था। तो फाइनली होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या क्या बातें हो रहे हैं। और आप लोगों का जो ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या करने चाहिए, एग्जाम्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, या एग्जाम्स को लेने के लिए क्या क्या चीज फॉलो करने चाहिए। या आप लोग भी एक बार सोच के देखिए कि जो इंसान प्रॉब्लम में है, एक्चुअल में जो लोग प्रॉब्लम में है, जो फ्लड कंडीशन में जो लोग प्रॉब्लम में है, उन लोगों को कैसे करके एग्जाम्स को कंडक्ट कराने चाहिए, उन लोगों का एग्जाम्स को कैसे करके लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।